नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जूनियर इंजीनियर कृषि का पेपर है वो कंडक्ट करवाया है और इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। तो आइए इस वीडियो में इन सवालों का डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो आज का पेपर है वो क्लियरली मेरे पास में नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये जो प्रश्न है वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। और आगामी आपकी जो जेईएन का, सॉरी हो गया, इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर का और ये जो लाइब्रेरियन का पेपर है, तो इसके लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए टीचर थर्ड ग्रेड के लिए भी ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और अभी हमने वैसे लाइव सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन क्लियरली उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही से नहीं चल पा रहा था, इसलिए आपको ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, ये किसने लिखी? तो ये मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक जीवन नामक जो पुस्तक है वो जी एन ओझा यानी कि जी एन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, जी एन यानी कि गोपीनाथ शर्मा ने लिखी है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का इतिहास भी लिखा है और सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान भी लिखी है। वीके वशिष्ठ की बात करें तो हमने पिछले कुछ दिनों में जो 2022 के प्रीवियस पेपर का सेशन है वो डाल रखा था। इसके अलावा हमने मोबाइल ओम जो एप्लीकेशन है ओम डिजिटल स्टडी, उस पर भी हमने जो डाली हुई थी टेस्ट सीरीज जेईएन के लिए स्पेशल, तो उसमें भी इस प्रकार से सवाल आपसे है वो डाले गए थे। तो हूबहू इस पेपर में लगभग 95% तक के सवाल है वो हमारे टेस्ट सीरीज से और यूट्यूब वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छी तरीके से चीजों को देखा है तो वीके वशिष्ठ जो पुस्तक है, वीके वशिष्ठ है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन ये किसने शुरू किया था? गोविंद गिरी ने और सूरजी भगत ने मेवाड़ से यानी कि वांगड़ प्रदेश से शुरू किया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से भगत आंदोलन। ठीक है, तो जीएन शर्मा की सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, वीके वशिष्ठ की भगत आंदोलन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा है और दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है छप्पन का छप्पनिया जो अकाल है वो किस वर्ष में हुआ? तो छप्पनिया अकाल 1899 1900 में हुआ था। 1899 1900 यानी कि ये विक्रमी संवत 1956 में छप्पनी अकाल है वो पड़ा था, इसीलिए इसे छप्पनी अकाल है वो कहते हैं, क्योंकि 1956 की घटना है विक्रमी संवत। अगर सन पूछा जाए तो 1899 1900 में। ठीक है, विक्रमी संवत से ये जो सन है वो आपका 56 साल है वो पीछे रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सन पूछा जाए तो 1899 1900। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि 2002-3 में राजस्थान में एक अकाल पड़ा था, काफी भयंकर सूखा और अकाल था, और इसी सूखे और अकाल से राजस्थान के सभी 32 जिले प्रभावित हुए थे। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली है ये मित्रों मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ठीक है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रांगड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार है ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिले राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर का कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर है, ये आपका 4th ए में आता है, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी, अर्ध शुष्क आंशिक यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित जो पश्चिमी मैदान है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिले आते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, 4th बी सबसे छोटा है। ठीक है, इसके संबंध में एक वीडियो भी अलग से आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित। राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोत से संबंधित राजस्थान के सिक्कों से जुड़े सवाल है वो पूछा गया है। भरतपुर के सिक्के मदन शाही
यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के जो सिक्के हैं उनका नाम क्या है? यहाँ पर ये जो मदनशाही सिक्के हैं, ये मदनशाही सिक्के कहाँ के हैं? कोटा के हैं। ठीक है, मदनशाही सिक्के हैं कोटा के। धौलपुर की बात करें तो तमंचा शाही सिक्का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धौलपुर का। करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के सिक्के का नाम है सालिम शाही सिक्का, यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जो सिक्के हैं प्राचीन राजस्थान के, अगर ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सही युग्म को सुमेलित करना है। ब्राह्मणी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, जीर्ण माता और सचिया माता का मंदिर। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा में है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। और सचिया माता का मंदिर ओशिया जोधपुर में है। तो इस प्रकार से ए में 2 हो जाएगा, बी में 4, सी में 1 और डी में 1। यानी कि ये आई होप कहीं से हो सकता है इसमें कूट सही ना हो, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो सोरसन 12 में है। ठीक है, और शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, बी में 2 हो जाएगा। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में और सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। इसके अलावा ओसिया में कुछ मंदिर गुर्जर प्रत्याहार कालीन है, जो कि सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, ये भी ओसिया में के प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली है ये आपकी यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यूरेशियन पलवल। अरावली की बात करें तो अरावली प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, सबसे विश्व की प्राचीनतम जो फोल्डेड है वलित पर्वतमाला है ये अरावली है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550, यानी कि 80% भाग है राजस्थान में है। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत है गुरु जाम्बोजी। तो इसके संबंध में मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो में डिस्कस करते हुए, हाल ही के जो वीडियो है 5-6 वीडियो हमने डाले हैं, उसी में मैंने आपको बताया था गुरु जाम्बोजी के बारे में। तो जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, वो किया गया था मुकाम में। मुकाम यहाँ पर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। पीपासर ये नागौर है, मुकाम बीकानेर में है। पीपासर में गुरु जाम्बोजी का जन्म हुआ था। गुरु जाम्बोजी के पिताजी का नाम लोहट जी और माता का नाम है हंसा देवी है। ठीक है, पीपासर नागौर में जन्म होता है। जांगलू बीकानेर में जाम्बोजी को जो चिंपी और चोले हैं वो रखे हुए हैं। लालासर में गुरु जाम्बोजी का स्वर्गवास हुआ था, देहावसन हुआ था। ठीक है, निर्वाण हुआ था। तो लालासर गुरु जाम्बोजी की निर्वाण स्थली है, लेकिन समाधिस्थ किया गया था मुकाम बीकानेर में। और समराथल धोरा जैसलमेर में है। यहाँ पर गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी 1542 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहली प्याज मंडी राजस्थान के अलवर जिले में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवालों को सही से सुमेलित कर सकते हैं कूट के माध्यम से। नेक्स्ट है हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव है ये संत भक्त रानाबाई से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध स्थान है। हरनावा कहाँ है? नागौर में है। ठीक है, हरनावा नागौर रानाबाई से संबंधित स्थल है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। और इस संबंध में आपको टेस्ट सीरीज में टेस्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया गया है। निश्चित रूप से जेईएन की टेस्ट सीरीज के एस्पिरेंट्स को सवाल देखने को मिला ही होगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध तो कहा था अबुल फजल ने, बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली।
मेवाड़ का मैराथन तो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को, और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। ये युद्ध कब हुआ? 18 या 21 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के मध्य। कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर है, ये आपके गुप्तकालीन मंदिर है। लेकिन खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, ये गुप्तकालीन नहीं है, ये चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट है, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा गया है? तो राव, यहाँ पर विकल्प भी नहीं है, ठीक है। राव जो मालदेव है, इससे हशमत वाला शासक है वो कहा गया है राव मालदेव को। और राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा ने 1544 में जेतारण का युद्ध लड़ा था, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं, शेरशाह सूरी के साथ में, ठीक है। और राव चंद्रसेन की बात करें तो इसे प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, ठीक है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो एनएलसीपी के अंतर्गत आने वाली 5 झीलों के बारे में हर बार सवाल पूछा जाता है। वो झील है, अजमेर की तो 2 है, उदयपुर की भी 2 है, और एक है आपकी सिरोही की। सिरोही की झील का क्या नाम है? नक्की झील सिरोही की। उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर, अजमेर की आपकी पुष्कर झील, और एक है आपकी आना सागर झील। ये झीलें हैं, ये आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। लेकिन स्वरूप सागर झील है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर की पुष्कर और आना सागर, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर, और सिरोही की नक्की झील। नेक्स्ट है, रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो रागमाला की रचयिता पुंडरिक विठल ने की थी, पुंडरिक विठल रागमाला। और मारवाड़ की चित्रकला शैली में रागमाला का प्रसिद्ध चित्र है, जो किसने लिखा था? वीर जी ने रचा था। इस चित्र को बनाया था वीर जी, रागमाला, जो कि मारवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज मित्रों जियोग्राफिकल बेल्ट है, भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज। आपको कमेंट करके बताना है कि ये लाठी सीरीज है, ये कहां से कहां तक फैली हुई है, राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। कमेंट करके आपको इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है। सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 27वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, 4 टाइगर प्रोजेक्ट है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है, 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जो वन से संबंधित डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है? ये सवाल भी आपको टेस्ट सीरीज में निश्चित तौर पर मिला था। नववधु के साथ में जाने वाली पुरुष या स्त्री को कहते हैं ओलिंदी, ठीक है। ओलिंदी क्या है? यानी कि नववधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ में उनके परिजन वगैरह स्त्री पुरुष जाते हैं तो उन्हें ओलिंदी कहते हैं। नेक्स्ट है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो ये मैंने हाल ही के जो वीडियो का डिस्कस किया है, और टेस्ट सीरीज में तो ये सवाल आपसे डाला ही गया है, लेकिन रिसेंटली जो वीडियो है उसमें हमने 2022 के जो पेपरों का हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पेपर में आपको मैंने बताया था, जो भवाई नाट्य का हम डिस्कस कर रहे थे, तो भवाई नाट्य में एक तो मैंने आपको बताया था कृष्णा छंगाणी व्यास, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जसमा ओडन भवाई नाट्य का प्रसिद्ध है वो नाटक है, ठीक है। तो ये नाटक लिखा था शांता गांधी ने। तो भवाई नाट्य से संबंधित आप 2-3 नाम याद रखिए, कृष्णा छंगाणी व्यास और शांता गांधी, इसके अलावा जसमा ओडन, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भवाई शैली। हुंजा नामक घोड़ा किसका है? तो ये सवाल पहले भी पूछा हुआ है,
बूंदी के राव जो उम्मेद सिंह हैं उनके घोड़े का नाम था हुंजा। नेक्स्ट सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है? तो ग्रामीण साक्षरता दर तो राजस्थान की 61.4 है और शहरी साक्षरता दर 79.7 है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑल ओवर राजस्थान की लिटरेसी रेट है वो 66.1% है। ठीक है। नेक्स्ट, अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो अजय पाल संस्थापक थे आपके अजमेर के। ठीक है। अजमेर अजयराज चौहान वंशीय शासक थे जिन्होंने अजमेर की स्थापना है वो की थी 1113 में। ठीक है। कब की? 1113 में। और एक नाम आता है अरुणोराज। अरुणोराज ने अजमेर में जो आना सागर झील है इसका निर्माण करवाया था। ये झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी सम्मिलित की हुई है, अभी हमने डिस्कस किया। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद ये है उषा मीणा। ये राजस्थान की अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एसटी की पहली महिला सांसद है। एससी की बात करें तो एससी की है आपकी सुशीला बंगारू जो जालोर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। राजस्थान में कुल 25 विधानसभा राजस्थान में कुल 25 जो सीटें हैं वो लोकसभा की है। और इस लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण भी दिया गया है, जिसमें कि एसटी के लिए 3 सीटें रिजर्व है और एससी के लिए 4 सीटें है वो रिजर्व है लोकसभा में। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है सौर ऊर्जा प्लांट और जिला? तो गोरडी जो गोरीर प्लांट है ये आपका झुंझुनू में, खीमसर प्लांट है वो नागौर में है, नोक प्लांट जोधपुर और अगोरिया प्लांट है ये बाड़मेर में है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा नोक है। एक तो नोखा है, ये तो कहाँ है? बीकानेर में। और नोक जो प्लांट है इसका सौर ऊर्जा का नोक ये आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है। मैंने पहले भी आपको मैराथन वीडियोज में भी कई बार बताया इसके बारे में। ये जो बड़ला है ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जो कि जोधपुर में स्थित है। और उसके बाद में सबसे बड़ा राजस्थान का अगर सौर ऊर्जा प्लांट है तो वो नोक है जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो नोक हो जाएगा जैसलमेर ना कि जोधपुर। ठीक है। तो मित्रों आज के इस सेशन में बस इतना ही। इस पेपर के और भी सवाल है जिसका हम डिस्कस नाइट में एक सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास में पेपर आया है उन पेपरों को टाइप नहीं किया है। टाइप किए हुए इतने ही सवाल थे, बाकी भी सवालों का हम डिस्कस करेंगे। और मोस्टली सवाल इस पेपर में वही पूछे गए हैं जो कि हमने रिसेंटली डिस्कस किए। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज डाली हुई थी जेईएन के लिए स्पेशल और राजस्थान की जीके की जो टॉपिक टेस्ट है उसमें भी आप इन सवालों को अच्छी तरीके से देख लेना। सारे के सारे सवाल है वो आपको उन्हीं में से मिल जाएंगे। और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है वो पूछे गए हैं। अगले सेशन में हम उसका डिस्कस करेंगे। आप सभी को तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और भी आपके कुछ सुझाव हो, कमेंट हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।